पूर्णतया नतमस्तक होकर भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। हे आदि शक्ति, कृपया मुझे काया वाचा मने शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे आपके श्री चरणों में स्थिरता मिले। श्री माता जी, सहज योग के सारे आशीर्वाद, सारी शक्तियाँ मेरे अंदर संक्रमित, प्रवाहित, जागृत होने हेतु मेरे अंदर शुद्धता, पवित्रता आए। श्री माता जी, कृपया ये अमूल्य निर्मल विद्या धन ग्रहण करने हेतु श्री कार्तिकेय जी की विनम्रता मुझे दीजिए। पूर्ण विश्वास के साथ प्रेम पूर्वक स्वयं को बंधन, सामूहिकता में बंधन लेंगे आराम से। हृदय को बंधन देते हुए प्रार्थना। श्री माता जी, कृपया मेरी आत्मा को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। लीवर को बंधन। श्री माता जी, मेरे चित्त को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। आज्ञा विशुद्धि को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को इमेजिनेशन में स्वस्तिक निकालकर बंधन। श्री माता जी की श्री प्रतिमा को अत्यंत प्रेम पूर्वक, बहुत ही सम्मान पूर्वक बंधन देना है श्री प्रतिमा को। ये महान भाग्य हमें प्राप्त हुआ है। श्री माता जी की श्री प्रतिमा को हम बंधन दे रहे हैं। ये अधिकार उन्होंने हमें दिया है। केवल उनके प्रतिमा को बंधन देने से हमारे दोनों हाथ कोहनी तक, एल्बो तक हमारे ठंडे हो जाते हैं। ये उनका आशीर्वाद है, महसूस करना है। 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक बनाएंगे राइट हैंड से और उस पर अपना नाम, अपने घर का एड्रेस लिखेंगे राइट विशुद्धि की उंगली से। बंधन देंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अपने हृदय की ठंडक हमारे राइट हैंड से बह रही है, जैसे कि पानी बह रहा है, ऐसे महसूस करना है। हमारे जगह में वाइब्रेशन छोड़ने हैं। बिल्कुल छोटा बच्चा सबको बुलाता है, मेरे बर्थडे पे जरूर आइए।
कितना प्यार से बुलाता है, वैसे श्री माता जी को बुलाना है। श्री माता जी कृपया मेरे घर में आइए। मेरे घर के हर भाग भाग में, छोटे से भाग में, अणु रेणु में आपकी श्री गणेश शक्ति, निर्मल प्रेम शक्ति सदा सदा प्रवाहित होती रहे, जागृत रहे। श्री माता जी आपके निर्मल प्रेम की सुरक्षा मेरे वास्तु को मिले। आराम से महसूस करना है। कुंडलिनी का ऊर्जा प्रवाह महसूस करते हुए सामूहिकता में महामंत्र लेंगे। जैसे पाइपलाइन पाइप रहता है, वो गिरा रहता है, पर जब हम पानी का नॉट खोल देते हैं तो वो पाइप कैसे सीधा हो जाता है, क्योंकि अंदर से पानी बहता है फोर्स से। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी नाड़ियां, हम जो काम में थे, उलझन में थे, तो महामंत्र लेने से अपनी स्वाभाविक स्थिति में आती है। ये अंदर से महसूस करना है, नोट करना है, छोटी छोटी बातें। क्या महामंत्र सामूहिकता में लेने के बाद मुझे संतुलन मिला, वो देखना है। और सहस्त्रार के ऊपर 6 इंच से 10 इंच एरिया में देखना है बाद में। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री माता जी के इस निर्मल दरबार में, निर्मल जॉय में हमारे डेली मेडिटेशन सेशन में सबका स्वागत है। देखिए, कल भी हम विष्णु पथ पर वज्र नाड़ी कर रहे थे, तो हमें सहज योग जो मिला है, ये निर्मल विद्या है, ये अति सत्य, अति वास्तव है। इसका अनुभव लेना है। इसीलिए सहज योगी बार बार ध्यान करने के लिए, सहज योग का नॉलेज लेने के लिए ये वो सेमिनार अटेंड करते हैं। सहज योग की जो एडवर्टाइज है, उसमें ही लिखा है आपकी शारीरिक बीमारियां ठीक होती हैं, फैमिली की चिंताएं कम होती हैं, आपका डेली लाइफ अच्छा होता है।
ये प्रॉमिसेस हैं, तो ये मेरे साथ फुलफिल क्यों नहीं हो रहे? क्या सहज योग झूठा है, या मैं कहाँ गलत हूँ? मैं ये क्यों नोटिस नहीं कर पा रही हूँ? श्री माता जी ने कहा है, हृदय को जीतने की विधि उन्होंने बताई है। हार्ट चक्र के अंदर जो 3 हमारे सर्कल है, वहां पे आप बंधन दीजिए, पहले अपने को, फिर वो इंसान को, तो वो तुरंत मध्य में आता है। पर ये घटित क्यों नहीं हो रहा है? क्या सच में मैंने मेरे विशुद्धि में निस्वार्थ प्रेम मेरे विशुद्धि से बह रहा है? अपने आप को ही जज करना है। जैसे देखिए, टॉय गन लेकर हम जाएंगे बॉर्डर पर लड़ाई करने, तो क्या होगा? झूठ मूठ की गन, ये इतनी बड़ी ये आवाज कर रही है, फेसबुक पे है फेमस, इंस्टाग्राम पे फेमस, यूट्यूब पे फेमस, ये बड़े जोर शोर से लाइट वाली टॉय गन लेकर बॉर्डर जीती नहीं जाती। वज्रास्त्र है। क्या मैंने वो निर्लिप्त निर्विकल्प अवस्था, स्टेनलेस सतगुरु का पद प्राप्त किया है? देखिए, जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो मोंटेसरी में बच्चे रोज आए, टीचर उन्हें डांस करके दिखाती है, गाना गा के दिखाती है, कलरफुल सब बोर्ड रहता है, टीचर स्नैक्स भी खाने को देती है, टिफिन में चॉकलेट भी देती है, और टाइम भी बहुत शॉर्ट रहता है जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं, उन्हें बहुत सारा होमवर्क। सहज योग में जब हम नए नए आते हैं, सच में इनोसेंट रहते हैं, और वो टाइम पे इतने मिरेकल होते हैं। पर वही 8th स्टैंडर्ड में जाने के बाद वो टीचर हमें देखती भी नहीं। गुड मॉर्निंग हम झुक के करते तो भी वो बस नोटिस करती है आंख से, और मॉन्टेसरी बच्चों की ओर ही वो देखती हैं। तो वैसे हमें अपने आप को देखना चाहिए, मैं सहयोग में कितने साल से हूँ, कितनी पढ़ाई की है, मैं कौन से स्टैंडर्ड में हूँ, और अभी मैं 5th क्लास की एग्जाम पास कर चुकी हूँ। इतने इतने चक्रों के गुण मेरे अंदर आ चुके हैं। तो क्या मुझे अपने सिटी के हॉस्पिटल में डॉक्टर का जॉब मिलेगा? 5वीं पास हूँ। मैं सहज योग में कहाँ तक पहुंची हूँ? बहुत ही सिंपल,
खुद के प्रति प्रामाणिक श्री महालक्ष्मी नाड़ी। ये नाड़ी में जब तक नहीं आएंगे तब तक ऊपर नहीं उठेंगे। मैं कौन से लेवल तक आ गई हूँ? स्वस्तिक निकालिए राइट हैंड से, उस पर लिखिए सहयोगी और अपना नाम। सहयोगी कस्तूरी, सहयोगी कस्तूरी लिखिए, मिसेस और सरनेम नहीं। और राइट हैंड से बंधन दीजिए। निर्विचार होकर, कुछ भी सोचना नहीं है। कहाँ पे पकड़ आई वो देखिए, ठीक है। भी देखिए, राइट हैंड ऊपर नीचे करके, वो स्वस्तिक के ऊपर आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके वाइब्रेशन आ रहे हैं क्या? वो स्वस्तिक में से और हमारे हार्ट में क्या इफेक्ट हो रहा है? तो क्या मेरा राइट हैंड, मेरा बंधन मेरे अपने नाम के ऊपर कार्यान्वित हो रहा है? रिस्पॉन्ड किया। अगर बाधा लगी बंधन देते हुए, तो हम जीवात्मा लेवल पर हैं, राइट साइड जागृत है श्री माता जी की कृपा से, और वाइब्रेशन आए तो मध्य में है, ईड़ा नाड़ी क्लियर है। ये आसान है समझना। फिर उसके बाद देखिए, दूसरों को बंधन हम दे सकते हैं क्या, देंगे क्या? तो अभी जो हम बंधन दे रहे हैं कलेक्टिव शूबिट में, वो श्री निर्मला देवी यूनिवर्सिटी से है, और 125 कंट्रीज से भी ज्यादा रोज सभी लोग वो करते हैं। कल हमने पेरिस के लिए बंधन दिया, पेरिस के सहयोगियों के लिए। तो बंधन देके खुश नहीं होना, दूसरे दिन चेक भी करना है वहां का स्थिति क्या है। और बढ़ गई है संख्या उधर। बंधन दिया था कल सबने, और मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। यश माता जी की लीला है। सत्य यही धर्म है, और सबको वो फेस करना पड़ेगा। और ये जो श्री माता जी की विराट की लीला है, उसमें हमारा रोल कितना है? कितना रोल है? सबको ब्लेसिंग देना, सबको रियलाइजेशन देना। ये इतना छोटा रोल है, हफ्ते में 2 घंटे का। बाकी पूरा टाइम हफ्ते का हमें अपने आप को देना है। जो बॉडी में हम रहते हैं, वो बॉडी का ख्याल रखते हैं क्या? वो मंदिर है श्री माता जी का। वो बॉडी की हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, वो बॉडी को अच्छा खाना चाहिए। अच्छा यानी हेल्दी, पसंद का नहीं, आवश्यक मात्रा में। उसे आवश्यक मात्रा में आराम चाहिए, पोषण चाहिए। वो बॉडी को, जैसे हम कार अपनी मेंटेन करते हैं,
ज्यादा गर्म होने नहीं देते, शैडो में ही रखते हैं, कवर पार्किंग चाहिए। वैसे ही ये बॉडी में, ये बॉडी सहज है, इसमें आत्मा रहती है। इसका इसको नॉर्मल रखना है, और इसके अंदर की सुंदरता, पवित्रता, शुद्धता कैसे बढ़े, वो देखना है। बहुत ही सिंपल है, शुरुआत ही हमारी। क्या मेरी बॉडी निर्मल है? पेट साफ होता है क्या? अंदर का गंदा जाता है रोज के रोज ठीक से, नॉर्मल? नहीं जा रहा है। अगर उसके लिए हमें गर्म पानी पीना पड़ रहा है, वो चीजें आराम से होने के लिए दवाई लेनी पड़ रही है, तो देखिए क्या नौबत आ गई है। कोई चिड़िया लेती है क्या दवाई पेट साफ होने की? एनिमल। सूरज उगता है खाते हैं, सूरज बंद होता है खाना नहीं खाते। इवन जो केज में रखे हुए बर्ड रहते हैं, वो भी देखेंगे आप, तो शाम को वो खाना नहीं खाते। कितना भी फेवरेट उनका फ्रूट रखो, शाम को वो खाना खाते ही नहीं। तो क्या मेरे बॉडी का जो क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो धरती से मैच करता है? क्या मैं सत्य हूँ? ठीक है, हम लोग पहले से योगी नहीं थे, या फिर हमारे घर में वो एटमॉस्फेयर नहीं है कि हम अपनी बॉडी मेंटेन करें सहयोगी के हिसाब से। कोशिश करनी चाहिए केवल, एटलीस्ट समझना है। क्या मैं मेरी जो डाइजेशन सिस्टम है, उसे पूरा टाइम काम देती हूँ? हर हर 40 मिनट बाद कुछ तो डालने का उसमें। फिर वो इंसुलिन बार बार बनने का, वो पूरा बॉडी उसमें ही थक जाती है। स्वादिष्टान के लिए चलना है, वॉकिंग करना है, जॉगिंग करने को नहीं कहा, वॉकिंग करना है। हृदय की गति के लिए जो पोषक पोषक है, वो स्पीड मेंटेन करना है। जैसे किसी का वजन 70 kg है, तो वो धीरे से चले, लेकिन थोड़ा सा चले, धीरे धीरे करके। एक ही दिन में स्पाइडरमैन नहीं बनेंगे। या फिर हमारी बीमारियां हैं, वो रिवर्स लाना बहुत मुश्किल है। अंदर से बदलाव लाने हैं। और अगर मैं बदलाव नहीं ला रही, तो मुझे मेरे पोता पोती को संस्कार तो करने हैं। आप तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मत लो, बेकरी प्रोडक्ट मत खाओ। हम लोग ने मजे मजे में पिज्जा बर्गर खा लिया, फ्रेंच फ्राइज खा लिए। अभी ये आगे के जनरेशन को तो बताओ। तो क्या हम सत्य में हैं? क्या मेरी बॉडी उत्क्रांति पथ पर है? सहयोग में आने के बाद 40 के उम्र में 14 के जैसा नहीं बन सकते, 14 साल की तरह, लेकिन 40 का तो ये होना चाहिए हमारा एनर्जी लेवल। अगर 40 साल में हमारा एनर्जी लेवल 60 इयर्स का है, 70 इयर्स का है, तो वो पूरी बात है।
क्या मैं मेरे लिए, अपने लिए, ये आत्मा मेरी गुरु है? और क्या वो मेरे बॉडी को सिखाती है, ये तुम्हें करना है, ये तुम्हें नहीं करना है, ये आदत है, ये तुम्हें छोड़नी है, तुम्हें तुम्हारा स्पीड बढ़ाना है, तुम्हें तुम्हारा स्पीड कम करना है, तुम्हें ये बात करनी है, क्या इनके साथ बात नहीं करनी है? क्या आपकी आत्मा आपके शरीर को ये सिखा पा रही है? एक दिन में अपनी बॉडी डॉक्टर नहीं बनेगी, धीरे धीरे करके प्यार से समझा के, मोंटेसरी का बच्चा है ये, एक ही दिन में जंक फूड नहीं छोड़ेगा। उन्हें कहो फ्राइडे को मिलेगा, ऐसे करके लाड़ प्यार से, अच्छे से, प्रेम से अपने बॉडी को समझा के मिडल में लाना है। अपना मन, उसे भी बताना है ये टाइम हमारा प्रेशियस है, वो करने से अच्छा 10 मिनट का श्री माता जी का वीडियो देख लेते हैं, आज्ञा भी ठीक हो जाएगी, दोनों स्वादिष्ठान अच्छे हो जाएंगे। हमारी सहयोग की गाड़ी शुरू, आज्ञा और स्वादिष्ठान, मजे से सहयोग शुरू होता है। 4 पहिए हैं ये। 10 मिनट देना है, अपने मन को बोलना है, बाद में तुम्हारा शो देख लो। हमारा चित्त इधर उधर जाता है, चिपक के बैठता है, इसे उसे नोटिस करता है, उसे समझाना है, तुम बड़े हो, तुम निर्मल चित्त हो, तुम प्रकाशित चित्त हो, इसमें उलझना बंद करो, शांत हो जाओ। क्या आपकी आत्मा आपके चित्त को ये समझा सकती है, शांत कर सकती है? क्या करूं कि मेरे बॉडी का सम्मान बढ़े, मेरे बॉडी को ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद मिले, श्री माता जी की शक्तियां मेरे अंदर से संक्रमित हो? ये रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है, कोई भी अतिशयता, कट्टरता नहीं। उससे ये तीनों स्टूडेंट है, अलग अलग है। माइंड हमारा, हमारा चित्त, हमारा हृदय जो है, ये थक जाता है, बॉडी थक जाती है, उसे हम परेशान करते हैं सहयोग के नाम के नीचे। देखना है, अभी अभी हम सहयोग में आए हैं, 5 साल भी नहीं हुए, तो क्या हम हॉस्पिटल के डॉक्टर बन सकते हैं? बनेंगे। विश्वास रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है। पेरिस में कल बंधन दिया, आज उधर डेथ ज्यादा बढ़ी, यानी क्या? वो सोचना नहीं। हम जब बंधन देते हैं तो सत्य की शक्ति कार्यान्वित होती है, जिसे भी बंधन देते हैं तो उसे बंधन देने से क्या होता है, उसका जो मध्य मार्ग है, मध्य मार्ग में आने में जो भी विघ्न है, वो थोड़े टाइम के लिए दूर होते हैं, बस। उसकी बीमारी ठीक नहीं होती, वो मध्य में आता है। श्री माता जी का, श्री माता जी आपका चित्त इनके ऊपर आए, श्री माता जी से कनेक्शन हो जाता है तो वो बचता है, और जो श्री माता जी से कनेक्शन तोड़ता है वो तभी के तभी अपनी प्राण शक्ति खो बैठते हैं।
तो ज्यादा सोचना नहीं है, ये शिवलीला है। ये जो खुद को जानते हैं मैं आत्मा हूँ, श्री माता जी आदि शक्ति हैं, फिर आपको समझ में आने लगता है आजू बाजू में कौन सी निगेटिविटी है। एक बार आपने सूरज को पहचान लिया, सूर्य किरण का एंजॉय किया, प्रकाशित हो गए, तो बुराई आपको अपने आप समझ में आने लगती है। श्री माता जी ने कहा है कट्टरता नहीं चाहिए, ये मेन वाक्य उनका याद रखिए। मैं सहज हूँ, आज से मैं मेकअप नहीं करूंगी। आप इतने दिन से ऑफिस जा रहे हो, आपका एक फिक्स रूटीन है, आपका एक फिक्स मेकअप है, गेटअप है, आपकी प्रॉपर हेयर स्टाइल है, कलर है। तो मैं कल मेडिटेशन से आई, फिर मैं आज सन्यासी बन गई, फिर मैंने आज छोड़ दिया। सब बोलेंगे इसको क्या हो गया, हैंगओवर गया नहीं इसका फ्राइडे नाइट का। जो भी हमारे स्किन के खिलाफ है वो धीरे धीरे करके हमें छोड़ना है, पर बाहर के लोगों को ये समझ में नहीं आना चाहिए। श्री माता जी ने कहा है हमारे स्किन की केयर जरूर करनी है, मसाज कीजिए, उसमें उसमें ग्लो आना चाहिए, फ्रेशनेस आना चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, ये सब करना चाहिए सहयोगी को। और आवश्यक मात्रा में हमें गेटअप भी जरूरी है, क्योंकि हम कॉमन पीपल्स में जाते हैं। पर वो इतना ही करना है कि हमारे जो भाई हैं सहयोगी भाई, उनका चित्त खराब ना हो, उनके मन में हमारे लिए बुरे विचार ना आए। इतना थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम लोग। श्री माता जी ने कहा है जो देश में आप रहते हो वैसे ही कपड़े पहनो। काली साड़ी डालकर एक लेडी आ गई, सारे सहयोगी भागे इधर उधर। श्री माता जी ने स्पीच में कहा है कोई कोई लोगों का यूनिफॉर्म ही है ब्लैक कलर। समझ के लेना है ब्लैक कलर में क्या है, और हमारा जो लाइफ है उसमें वो यूज करना है, पर कट्टरता नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल। वो टाइम से मुझे क्या करना है, हमारी आत्मा ही हमें गाइड करेगी, मैं यहाँ पे जॉब करूं या ना करूं। हमारा इतना बड़ा हॉल है, हम लोग बैठे हैं और सामने चींटी आ गई, सामने, तो उसने हमारे प्लेट में से थोड़ा खा लिया, क्या नुकसान हुआ। वो चींटी बोली देखिए मैं आपको सबक सिखाती हूँ, उसने अपने हॉल में गंदगी की, चींटी ने। हमारा क्या नुकसान हुआ, वो क्या कर रही है वही दिखाई दे रहा है। वो चींटी ने क्या किया, हमारा जो ड्रॉवर है, स्टेशनरी का ड्रॉवर, उसमें से उसने बोला देखो ये मेजरिंग टेप है, ये
बैटरीज है, और ये देखिए इसमें कैलकुलेटर भी है। वो चींटी आपको बता रही है, ड्रॉवर खोल के देखो, हमारा ही ड्रॉवर क्या बड़ा काम कर रही है। बिल्कुल यही गलती इंसान करते हैं। श्री माता जी के विश्व में आकर हमने ये प्लेनेट ढूंढ लिया, हमने क्वांटम फील्ड ढूंढ लिया। ढूंढ लिया, क्या ढूंढ लिया? वो ड्रॉवर में से कैलकुलेटर, बैटरी, रिमोट कंट्रोल रखा है उसमें। इतना छोटा काम, और ऊपर से ईगो श्री माता जी से भी बड़ा। तो अपने आप को पहले तोलना है, खुद को, मैं कितनी शुद्र हूँ। ये उनका बड़प्पन है, उन्होंने हमें सहयोग दिया। जब ये हम जान लेते हैं तो ही ये भवसागर, वज्र नाड़ी, सहस्त्रार का ऊपर का वो सारा लाइन चालू होता है, डैश डैश पीरियड के लिए। तो स्कूल में मोंटेसरी में चॉकलेट मिलता है, इसीलिए हम एडमिशन नहीं लेते। तो वैसे ही सहयोग में जो बेनिफिट है उसके लिए हम सहयोग में नहीं आए। हमारा मेन उद्देश्य है हमारा सहस्त्रार, श्री माता जी से एकाकारिता, और फिर ये प्रकाश के ट्रांसफॉर्मर हमें बनना है। फोन कर, त्याला काय बोलतात. जेवण आलं का? जेवण आलं? सुरेखा जी माइक। तो हमें यही बॉडी में है, यही मन है, यही चित्त है, और सहयोग के सारे नियम है। वो इधर का उधर नहीं लगाना कुछ भी। इंजेक्शन है तो इंजेक्शन ही लेना पड़ता है, टैबलेट है वो अगर हम पीस के पाउडर बना के हमारे स्किन पे लगाएंगे तो हमारा बुखार नहीं उतरने वाला। कोई भी चीज कहीं भी अप्लाई नहीं करनी है, अंदर से ही खुद को चेक करते रहना है, क्या है, कैसे रहूं। जैसे हम कोई बीच पर गए हैं और वहां पे सारी स्विम सूट्स में है लेडीज, तो वहां पे कोई कवर लेडी है, कवर अच्छे से उन्होंने बड़ा स्कर्ट और टॉप डाला है, तो वो लेडी को रिस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि आजू बाजू में सब छोटे बच्चे हैं। त्याला म्हणतात मराठीत वासरात लंगडी गाय शाणी। बाकी का छोटा बच्चा लोग में जो लंगड़ा गाय रहता है ना, वो होशियार बोलते हैं। तो वही लेडी अगर आ गई, यहाँ पे सारी लेडीज ने सब सूट वगैरह डाले हैं, साड़ियां डाली है और शॉल लेके बैठी है, तो उसमें वो लेडी अलग लगेंगी। तो हम कहाँ पे हैं, हम कौन से कंट्री में हैं, कौन से स्टेट में रहते हैं, मेरा एज क्या है, मुझे कैसे रहना चाहिए। श्री माता जी ने बोला है 14 साल की लड़की अगर 60 साल की बुड्ढी की तरह डालती है साड़ी तो वो गलत बात है, उसको भूत बाधा बोलते हैं। 14 साल की लड़की 14 साल की लड़की की तरह फ्रेश होनी चाहिए, 60 साल की लेडी मैच्योर ही होनी चाहिए।
तो ये अपने आप को समझाना है। कोई भी रूल नहीं, ये रूल्स नहीं, ये हमारे अंदर ही रहता है कि मुझे कुछ करना है, तो वो पैम्पर करने के लिए ईगो क्या करता है, इसको उसको पूछता है, गाड़ी कौन सी लेनी है, क्या कौन सी लेनी है, हम पूछते हैं। तो ये सारी जो चीजें सहयोग कल्चर में आती है, तो वो हमें अपने लाइफस्टाइल से दूसरे सहयोगियों को बता रहे हैं। श्री माता जी ने कहा ये आपका काम है। ये ये जो वर्ल्ड है, ये सहयोगी चलाने वाले हैं। आप ही नए लोगों को सिखाएंगे कि देखिए, सहयोगी ऐसे रहते हैं, वो ऐसे खाना खाते हैं, हस्बैंड वाइफ इतने प्यार से रहते हैं, इतना अंडरस्टैंडिंग रहता है। ये उनको करके दिखाएंगे। वो अपने बच्चों को कैसे केयर करते हैं, वो पूजा कैसे करते हैं, मेडिटेशन कैसे करते हैं, उनका करियर कैसे अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ये मेन है हमारी लाइफ में। उसका टाइमिंग भी बहुत कम रहता है प्रिपरेशन का, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो वो टाइम पे अगर वो 108 नाम लेगा, फूड सोकिंग करता रहेगा, ये वो कैसे होगा। उसके अंदर से ये वज्र नाड़ी चाहिए, हाँ मैं कर सकता हूँ, करूंगा। और करने के बाद तुम ये कर रहे हो तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो, उसका ईगो भी नीचे लाना है। देखिए पुराने जमाने में जब घर में कोई आता था, तो नमक मिर्च राई हाथ से ऐसे नीचे से ऊपर लेके जाते थे, फिर आज्ञा पे दोनों क्रॉस करते थे, और वो लेडीज बोलती थी क्रॉस करके हाथ नीचे लाते थे। गांव की लेडीज भी ये करती है। मूलाधार से आज्ञा तक लाएंगे, नमक मिर्च दोनों हाथ में पकड़कर आज्ञा पर क्रॉस कर दिया, दोनों हाथ, राइट हैंड लेफ्ट कान की ओर, और लेफ्ट हैंड राइट कान की ओर, और दोनों हाथ नीचे, पीड़ा पीड़ा टळो। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और ये सब, अगर मम्मी या फिर घर के सहयोगी खुद बैलेंस में है, वो विश्वास उनके अंदर है, वो ठंडक उनके अंदर है, वो संकोच, थोड़ा रुको, पेशेंस हम में है, तो ही वो बच्चे में भी आएगा। मजाक मजाक में कर लोगे उतना करो, इतने ही दिन बचे हैं, इतने चैप्टर हो रहे हैं, उतने करो। हमारी कार की भी स्पीड की लिमिट रहती है, एक्सेप्ट करना है, करते रहना जरूरी है। तो इतना सुंदर सहयोग हमें मिल गया है, पर वो गलती से यहाँ से वहां पे हम लोग अप्लाई करते हैं, कोई भी फैक्ट किधर भी चिपका लेते हैं। तो ये आज हमारी दूसरी अपॉर्चुनिटी है, हम संचित कर्म के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं। श्री राधा कृष्ण के चरण पर हम हमारे कर्म छोड़ रहे हैं। आप ही करता हो, हमारे सर्व कर्मों के दुष्परिणाम नष्ट हो।
ये दूसरी बार हो रहा है, और एक बार होगा तो इसके बाद सच में हमारे चित्त की जो चित्त का जो कपड़ा है बहुत साफ होता है। तो ये साफ कपड़ा हो गया तो जो भी सहयोग नहीं करने वाले उनको जाके लपेटो मत, वापस गंदा हो जाएगा। तीसरे टाइम भी आपको चांस मिलने वाला है। ये चित्त को अपने आप को ही यूज करना है। निरंजित नेत्र, निर्मल चित्त, हमें ऊंचा उठने के लिए ये जरूरी है। तो सफाई श्री माता जी से करवा के लेंगे, बाद में बुरे लोगों की चाकरी करना। तो श्री माता जी भी 3 बार देख लेती है, फिर बाद में वो एक्टिंग वो भी करती है। तुम्हें करना है ना, ट्रीटमेंट करो। जो भी हमें परेशान कर रहे हैं उनका ही अच्छा होगा। जो गाड़ी मुझे चाहिए ना वैसी गाड़ी उन्हें मिलेगी, जो प्रमोशन मुझे चाहिए वो उन्हें मिलेगा। क्योंकि श्री माता जी के साथ मैं जो करती हूँ वही रिफ्लेक्ट होता है। कितना ये कर्म का ट्रीटमेंट जो है, इतने जन्मों के बाद श्री माता जी साफ करते हैं, उसके बाद वापस गटर में छलांग लगाने की, गंगा में नहाने का, स्पा करके लेने का और वापस गटर में डूबने का, रोज इड़ा नाड़ी। एडिक्शन हो गया है। फिक्स रहना है, सदगुरु बनना है और सिखाना है दूसरों को। सहज योग और बाकी के जो आध्यात्मिक दुकान खुले हैं, एक एक को बाजू में बिठाकर उनको समझाना है, देखिए सहज योग ऐसे है, ये मंत्र ऐसे होता है। हमें वास्तविकता में सहज योग के वाइब्रेशन मिलते हैं, इतने बड़े मिलते हैं। बहुत अच्छा लाइफ बाद में हो ही जाता है। तो प्लीज ये स्थिति मेंटेन करना प्लीज सीखिए। और मेरा बोलना अगर आपको बुरा लगा होगा प्लीज मुझे माफ कीजिए, क्योंकि श्री माता जी के सारे बच्चे हैं। श्री माता जी कभी किसी से डायरेक्ट ये नहीं कहती। श्री माता जी का कल का ही महालक्ष्मी पूजा का स्पीच है, उसमें उन्होंने कोल्हासुर के बारे में कितना बताया है। 2-3 लाइन वो क्या करना है यही बताती है। ये हमारी प्यारी माँ, वो हमें केवल इतना बताती है, बेटा ये ही करो, और हम वो छोड़ के जो नहीं करना सब करते रहते हैं। तो कुछ दिनों के लिए ये हमारी नाड़ियां फिक्स होने तक ये निगेटिविटी से अलगाव रखना है, पूरा मेंटेन करना है स्थिति। तो अलगाव का इस मतलब ये नहीं है घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। कर्तव्य करते रहना है, पर वो दुख दुख में आकर नहीं करने, और बहुत लाड़ प्यार में आकर भी नहीं करने, करने हैं। जैसे आलिया भट्ट देखिए, हर एडवर्टाइज में उसकी शादी हो रही है, तो क्या हर हस्बैंड के साथ वो बाद में अष्टविनायक जाती है मंदिर में? तो अपना जो चित्त है पवित्र, प्लीज उसे संभाल के रखिए श्री माता जी के लिए। जो भी विनम्रता है श्री माता जी के लिए, जो भी प्रेम भावना है श्री माता जी के लिए।
और जो सहयोगी मध्य में आना चाहता है, ब्रह्म रंध्र खोलना चाहता है, सदगुरु बनना चाहता है, फ्री में एंटरटेनमेंट लेने वाले बहुत सारे हैं। श्री माता जी ने बोला है इस वर्ल्ड में 1,44,000 ही सहयोगी हैं, बाकी सब एक्टर है बहुत अच्छे। तो जय श्री माता जी ये बहुत बड़ा मंत्र है। वो केवल बोलना या लिखना नहीं है, अंदर जागृत होना चाहिए। कुंडलिनी मध्य मूलाधार से उठाएंगे, सहस्त्रार तक लाएंगे, 2 बार, 5 बार, 7 बार जैसे लगे आराम से, कोई भी कट्टरता नहीं, गिनती नहीं, प्यार में बहना है। मैं आत्मा हूँ, ये सुंदर अवस्था को महसूस करना है। सहयोग सबसे आसान है क्योंकि श्री माता जी आदि शक्ति है। अपने सहस्त्रार को बंधन देना है। बैक आज्ञा पे हल्के से मसाज, स्वादिष्ठान पर मसाज, लेफ्ट नाभि पर मसाज, ब्रह्मरंध्र की स्किन घुमाएंगे, राइट नाभि, कल्की चक्र, आज्ञा चक्र पर राइट आज्ञा के उंगली से 2 बार घुमाएंगे। हम क्षम, आराम से राइट विशुद्धि की उंगली पर कुंडलिनी महसूस करते हुए हंस चक्र, स्किन थोड़ी सी दबा के, थोड़ी सी प्रेशर देके, वो जो हमारा स्कल है उसका आवाज आ रहा है क्या, उसको टच करना है, वहां पे प्रेशर देके स्किन घुमानी है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी आपके प्रेम की स्निग्धता से मेरे तीनों नाड़ियों की ये जो यहाँ पे गांठ है वो ठीक हो जाए, लूज हो जाए। मेरे हंस चक्र से मेरे तीनों नाड़ियों में संतुलन आए। श्री माता जी एड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी से मुझे निकालकर वर्तमान में आपके श्री चरणों में मुझे स्थिरता मिले।
श्री माता जी, कृपया मेरे मस्तिष्क में आइए। श्री माता जी, कृपया मेरे सहस्त्रार में आइए। श्री माता जी, मेरा सहस्त्रार चक्र, उससे जुड़ी हर चक्र, हर नाड़िया, हर शारीरिक भाग, अंग प्रत्यंग, नस नाड़िया, पेशी कोशिकाएं, डीएनए आरएनए, उनके अंदर के मूल द्रव्य, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आत्मा, जीवात्मा, विराट का अस्तित्व, सारे पंचकोश केवल और केवल आपके नियंत्रण में आए। हमें वज्र स्थिति, निर्लिप्त, निर्विकल्प स्थिति मिलने की योग्यता प्राप्त हो। श्री माता जी, श्री माता जी, मेरे अंदर की ईड़ा नाड़ी के ओर की जो भी सूक्ष्म से सूक्ष्म बाधाएं हैं, नकारात्मकता है, जो मुझे सहयोग में आगे बढ़ने से रोकती है, रुकावट लाती है, श्री माता जी, उनसे मुझे मुक्ति मिले। श्री माता जी, आपके अग्नि तत्व शक्ति से मेरे समस्त जन्मों के संचित कर्मों का विनाश हो। कैंडल जला कर लेंगे। अग्नि तत्व का कैंडल का बस प्रकाश हमारे राइट हाथ पर आना चाहिए, और अगर हल्की सी गर्माहट लग रही है राइट हैंड को तो चलेगा, हाथ जलना नहीं चाहिए। श्री माता जी के सामने दिया अलग, और ये राइट हैंड साइड पर कैंडल रखनी है, और उसके ऊपर जैसे पानी बह रहा है ऐसे राइट हैंड रखना है। हल्की सी गर्माहट लगी तो चलेगा, उजाला आना चाहिए उसके ऊपर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री
अग्नि तत्व स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल अग्नि साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं आत्मा हूँ। अनेक जन्मों से ट्रैवल करते करते मैं आज मानव जन्म में आ गई हूँ। श्री माता जी, आपकी कृपा से मेरे आप ही ने दी हुई संपूर्ण स्वतंत्रता में मैं ये शुद्ध इच्छा करती हूँ। श्री माता जी, कृपया मुझे मुक्ति दीजिए। श्री माता जी, जन्मों जन्मों से आए हुए सारे कुसंस्कार श्री माता जी का चेहरा देखना है या फिर श्री माता जी के चरण, आंखें बंद नहीं, श्री माता जी के चरण देखने हैं या चेहरा। श्री माता जी, जन्मों जन्मों से आए हुए सारे कुसंस्कार आपके अग्नि तत्व से जलकर समूल नष्ट हो। श्री माता जी, मेरे जन्मों जन्मों से जो भी मैंने गलत कार्य किया है परमात्मा के विरोध में, आदि शक्ति के विरोध में, वो मेरे सारे संचित कर्म, उनसे आए हुए सारे दुष्प्रभाव इस अग्नि तत्व से जलकर समूल नष्ट हो। श्री माता जी, मेरे अज्ञान के कारण या अगुरु कुगुरु के पास जाने के कारण, अपवित्र जगहों में जाने के कारण जो भी दुष्प्रभाव, संचित कर्म, उसके सारे बंध, उसके सारे हिसाब किताब मेरे से जो जुड़े हैं वो इस अग्नि तत्व में जलकर समूल नष्ट हो। मेरे सारे दुरित कर्म, मैं जिनके साथ फैमिली मेंबर हूँ, वो सारे रिलेशन के वजह से जो भी कर्मों का बोझा मेरे ऊपर है, उनके कुकर्मों का दुष्प्रभाव मेरे ऊपर है, तो आपके अग्नि तत्व से जलकर समूल नष्ट हो। मेरे खुद के कारण, मेरे हस्बैंड के कारण, मेरे वाइफ के कारण, सास ससुर जी के कारण,
माता पिता के कारण, मेरे पूर्वजों के कारण, मेरे वंशजों के कारण, मेरे सारे सगे संबंधी रिश्तेदारों के कारण, जहाँ पे मैं रहती हूँ आस पड़ोस वाले उनके कारण, जो गांव शहर राज्य में मैं रहती हूँ उसके कारण, जो देश की मैं वासी हूँ, इस ग्रह की निवासी हूँ उसके कारण, जो भी संचित कर्म सूक्ष्म से सूक्ष्म, सारे दुरित दुष्कर्म कुकर्म के जो दुष्प्रभाव है मेरे ऊपर आए हैं, वो जलकर समूल नष्ट हो। श्री माता जी कृपा कीजिए, इस सारे पाप विकृतियों से मुझे मुक्ति दीजिए। श्री माता जी आप ही साक्षात श्री राधा कृष्ण है। श्री माता जी मैंने आज तक जो भी भले या बुरे कर्म किए हैं, मेरा सारा अहंकार, आत्म भाव, ये असत्य, ये मिथ्या, सब इस अग्नि में जलकर नष्ट हो। श्री राधा जी ही महाकाली भी हैं। तो केवल आज उनका ही मंत्र होगा और इड़ा नाड़ी उठाकर डालनी है इस अग्नि तत्व में, राइट हैंड साइड। गिनना नहीं है, जिन्हें जितना हो रहा है उतनी बार करेंगे, कोई भी जल्दी नहीं। वो महसूस करना है मध्य मूलाधार से लेफ्ट मूलाधार, लेफ्ट अनाहत, लेफ्ट विशुद्धि, श्री ललिता चक्र, बैक आज्ञा, ऊपर का पूरा नाड़ी अंदर तक, ब्रह्मचारिणी नाड़ी अंदर तक खींचकर अग्नि तत्व में। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। इड़ा नाड़ी उठाकर कैंडल में डालनी है। जितना भी हमें हो रहा है, जो हमारे हार्ट के स्पीड के साथ जाता है,
उतनी स्पीड में ही ट्रीटमेंट करनी है। अपने हार्ट से आगे नहीं जाना, ओवर पावर नहीं करना, आराम से। बस अभी जब हम बुझाते हैं, अग्नि तत्व बंद करते हैं, तो ओम शांति कहना चाहिए। ओम शांति। एक बताना था हवन के बारे में कि यहाँ पे साक्षात हवन में श्री अग्नि देवता रहते हैं और अभी कैंडल में भी थे। तो ये जो हम बाधा निकालते हैं तो उसमें डालनी है, छोड़नी है। बहुत सारे सहयोगी ऐसे करते हैं, जैसे शादी में मंगल अक्षता डालते हैं ना, वैसे डालते हैं। वो मांत्रिक ऐसे चावल ऐसे लेता है हाथ में, मुट्ठी में फूक करता है और फिर करता है ओम स्वाहा। वो मांत्रिक वैसे करते हैं, वैसे नहीं करना है। मध्य मूलाधार, लेफ्ट मूलाधार, आराम से लेफ्ट विशुद्धि तक राइट हैंड लाना है और लेफ्ट विशुद्धि पर आने से पहले हमारा लेफ्ट ललिता चक्र वो भूलना नहीं, उसका भी दायरा लेना है और आराम से बैक आज्ञा से खींचकर राइट कान से ऊपर कल की चक्र। फिर ये गोल अंदर नाड़ियों का हमने फोटो दिया था। अंदर कैसे नाड़ी है, ब्रह्म नाड़ी तक, उधर तक जाना है, खींच के निकालना है बाधा। ताकत नहीं, इंटेंसिटी से, ग्रेविटी से हमारे राइट शस्त्र वो निकालनी है। फिर हल्के से ओम स्वाहा नीचे की ओर हमारी राइट नाभि की उंगली ऐसे ओम स्वाहा। अग्नि तत्व में ओम स्वाहा। झुकेंगे कुछ तो कुछ होता नहीं है अपने बॉडी को। जो बीमार लोग हैं, जिन्हें ताकत कम है, वो नहीं कर पा रहे हैं। कोई लोग मोटे रहते हैं, कोई लोग बहुत वीक रहते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे। पर जो नॉर्मल हैं, यंग पीपल है, वो अच्छे से करने की कोशिश करें। ड्राइविंग करते हैं हम पूरा हाईवे तो हाथ में दर्द नहीं होता, पर बंधन देते हुए बहुत आलस। और बाद में जो बच्चा कुचा है, बच्चा कुचा वो अजवाइन वो सब वो ऐसे थाली बजाकर उसमें डालते हैं। हवन कुंड में बच्चा है ना, इसीलिए डालते एंड में। तो वो ऐसे नहीं करना। अगर हम पर्सनल में हैं तो जो भी समर्पित करना है ऐसे है, समर्पित करना है अग्नि देवता के चरण में स्वाहा। बस उनका लाइट हमारे हाथ पर आ गया, हमारे इड़ा नाड़ी पर आ गया, हो गया। हो सकता है वो मंत्र आगे का चालू हो और हमारा नहीं हुआ हो निकाल कर, तो कोई भी बात नहीं। हमारा जो हृदय का जो धड़कन है वो स्पीड में हमें रहना है, ओवर पावर नहीं करना। कोई भी सहयोग की ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं तो हार्ट से आगे जाके कोशिश नहीं करना है।
गाड़ी के आगे हम लोग बैठ जाते हैं क्या ड्राइवर गाड़ी चलाने के लिए? मैं आपको बहुत जल्दी लेके जाता हूँ। जो है सीट वहां पे लिमिट में रहना है। यही कृष्ण जी क्षेत्रज्ञ किस हद तक मैं जाऊं। श्री अग्नि देवता है। हमारी इतनी गलतियां जलकर नष्ट हो रही हैं। हमें अभी शुद्धिकरण मिला है। लेफ्ट हैंड में कितने वाइब्रेशन बढ़ गए हैं। क्या हमारी ये योग्यता थी कि साक्षात श्री महाकाली को हम अपने लेफ्ट हैंड पर महसूस कर सके? ये स्थिति मेंटेन करनी है। जैसे हम पार्लर में जाके अपने बाल सेट करते हैं, तो टीनेजर लड़कियां भी सोने से पहले वो बाल का सेटिंग नहीं जाना चाहिए। कितना मेंटेन करती है टीनेजर लड़कियां भी। तो ये जो है हमारी सहस्त्रार की नाड़ियां, अंदर की नाड़ियां श्री माता जी ने इस हद तक सेट कर दी है। तो इसे मेंटेन करना है कल के ध्यान तक 4 बजे के। हम लैमिनेशन कर रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, लैमिनेशन, तो वो पूरा डॉक्यूमेंट साफ करते हैं। तो ये वज्र नाड़ी का भी लैमिनेशन होने जा रहा है। तो हमें हमारी अंदर की सारी बुराइयां हमने निकाल दी। और एक बार ये होगा ट्रीटमेंट, पर वो स्थिति मेंटेन करनी है, फिर वो लैमिनेशन होगा। परंतु इसके बाद अभी हम अपने घर को बंधन देंगे, हमारी जगह को, क्योंकि हम पवित्र हो चुके हैं, शुद्ध हो चुके हैं। घर में टेम्परेचर मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है। तो जिन्हें लिव होना है स्वस्तिक निकाल कर अपने घर का नाम लिखे और श्री हनुमान जी के बंधन दे। अभी हम करेंगे। स्वस्तिक निकालेंगे राइट हैंड से, अपना नाम, घर का एड्रेस लिखेंगे और बंधन देंगे। हाथ में थोड़ा दर्द होगा तो भी चलेगा, बंधन देते रहेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, मुझे आपका इंस्ट्रूमेंट बनना है। श्री माता जी, मेरी ध्यान स्थिति, मेरी निर्विचार निर्विकल्प स्थिति मेंटेन होने के लिए इस वास्तु को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, मुझे हनुमान जी की तरह आपका दास बनना है, रामदास बनना है। श्री माता जी, मुझे निर्मल दास बनना है। श्री माता जी, कृपया मेरे जगह को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। इस जगह में जो भी व्यक्त अव्यक्त नकारात्मकता है, वो आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से समूल नष्ट हो। श्री माता जी, यहाँ पे केवल आपकी निर्मल प्रेम शक्ति परम चैतन्य निरंतर बहता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती वनारी अंजनी सुता रामदूता प्रभंजना महाबली प्राणदाता सकळा उठवी बळे सौख्यकारी दुःखहारी दूर वैठकालिका दीननाथा हरिरूपा सुंदरा जगदंतरा पाताल रेवता हंता भव्य सिंदूरलेपना लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना पुण्यवंता पुण्यशीला पावना परितोषका ध्वजांगे उचली बाहो आवेश लोटला पुढे काळाग्नी काळ रुद्राग्नी देखता कापती भय ब्रह्मांडे माईला नेणो आवळी दंतपंगती नेत्राग्नी चालती ज्वाळा भ्रुकटी ताठिल्या भय पुच्छते मुरडले माथा किरटे कुंडले बरी सुवर्णकटिकांसोटी घंटा किंकिण नागरा ठकारे पर्वताईसा नेटका सडपातळू चपळांग पाहता मोठे महाविद्युलते परी कोटीच्या कोटी उट्टणी झेपावे उत्तरेकडे मंद्रांद्री सारखा द्रोणू क्रोधे उत्पटीला बळे आणिला मागुली नेला आला गेला मनोगती मनासी टाकिले मागे गतीसी तुलना नसे आणोपासोनी ब्रह्मांडा एवढा होत जातसे तयासी तुलना कोठे मेरू मंदारधा कुठे ब्रह्मांडा भोवती वेडे वज्रपुच्छे करू शके तयासी तुलना कैसी ब्रह्मांडी पाहता नसे आरक्त देखिले डोळा ग्रासिले सूर्यमंडळा वाढता वाढता वाढे भेदिले शून्य मंडळा धन धान्य पशुवृत्ती पुत्र पौत्र समस्तही पावती रूप विद्यादी स्तोत्र पाठे करोनिया भूत प्रेत समंदादी रोग व्याधी समस्तही नासती तुटती चिंता आनंदी भीमदर्शने हे धरा पंधरा श्लोके लाभली शोभली बरी दृढ देहो निस्संदेहो चंद्रकल्लागण गुणे रामदासी अग्रगणू कपिकुळासी मंडणू रामरूपी अंतरात्मा दर्शनी दोषनासती इति श्री रामदास कृत संकट निरसत मारुती स्तोत्रम संपूर्णम साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमारी राइट हैंड से वाइब्रेशन जल की तरह बह रही है, वो महसूस करनी है स्वस्तिक के ऊपर। देखिए ये जो नकारात्मकता हमने हमसे निकाली है, तो जो भी आजू बाजू के बंधन में नहीं है वो हमें उसके दुष्प्रभाव से परेशान कर सकते हैं। तो ये मेंटेन कीजिए, जान लीजिए वो कोई हमारे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। शांत रहिए, शून्य अवस्था, रिस्पॉन्ड रिएक्शन नहीं करना है, साइलेंस मेंटेन करना है, अंदर से खुद को देखना है। और किसको जाना है बाहर उसको भेज दो, अंदर से बाहर जाने के लिए रास्ता है।
यहाँ पे केवल हमारे हृदय में हमारी हृदयेश्वरी आदि शक्ति है। उनके भक्ति में, इस भक्ति रस में भीग जाना है, लीन होना है और देखना है कि माता जी और हम में जो भक्ति का बॉन्ड है, प्रेम का बॉन्ड है, उसमें कौन बीच में और वो निकालेंगे। आप सबने इतने अच्छे से सुना, आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे तुलसी माता सबको। जी तुलसी माता जी कब है हवन? कब है हवन? कब है? तुलसी माता जी हवन कब है? वाटते आवाज पण बरेच बंद करून करायचं Have to speaker, don't speak yes. कुठे तर मला पाहिजे ना. कुठे आहे तुझं ते काय ते ऍप कुठे घेतलेलं आहे? काय माहिती कुठे आहे आता. सांग ना, बघ ना इथे दिसत मला दिसत नाही. हा